रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे फैसल भाई कहाँ जा रहे हो? बस यही स्टेशनरी की दुकान पर जा रहा हूँ, स्कूल की बैग खरीदनी है। तो जब आप पैसे दो तो बिस्मिल्लाह पढ़कर देना। अरे मौलवी साहब, आपका दिमाग खराब हो गया है। आप मौलवी मौलाना को इस काम के अलावा और कोई काम नहीं है। ये काम करे तो ये दुआ पढ़ो, वो काम करो तो वो दुआ पढ़ो। जब कोई काम शुरू करो तो बिस्मिल्लाह पढ़ो। जब कोई बुरा ख्वाब देखो तो आऊज़ु बिल्लाह पढ़ो। जब कोई अच्छी चीज़ देखो तो माशाअल्लाह कहो। जब कोई अजीब चीज़ देखो तो सुभान अल्लाह कहो। ऊपर जाते वक्त अल्लाह अकबर कहो, नीचे उतरते वक्त सुभान अल्लाह कहो। दरवाज़ा बंद करो तो बिस्मिल्लाह पढ़ो। आप मौलवी मौलाना को इस काम के अलावा और कोई काम नहीं है। मेरे जेब में पैसे पड़े, दुकान भी यही है, मैं जाकर खरीद लूँगा। इसमें बिस्मिल्लाह वगैरह पढ़ने की क्या ज़रूरत है? मुझसे गलती हो गई तो माफ करना। अच्छा मैं चलता हूँ। सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम मुझे एक अच्छी क्वालिटी का बैग दिखाइए। ये नहीं, दूसरा दिखाइए। ये अच्छा, ये पैक कर दीजिए। अरे भाई मुझे माफ करना, मेरे पैसे किधर गिर गए? अगर वापस आ गए तो ले लूंगा। अरे फैसल भाई आप तो बैग लेने गए थे, कहाँ है बैग? अरे भाई गजब हो गया, बिस्मिल्लाह। मैंने आपकी बात नहीं मानी, बिस्मिल्लाह। मेरा जेब कट गया, बिस्मिल्लाह। अगर मैं आपकी बात मानकर बिस्मिल्लाह पढ़कर आपकी बात मान लेता तो ऐसा ना होता, बिस्मिल्लाह। अरे फैसल भाई आप अपनी कहानी कम और बिस्मिल्लाह ज्यादा सुना रहे हैं। अरे भाई इस वाक्य ने मुझे अच्छी तरह सबक सिखा दिया कि जो मैंने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा वो मेरी सबसे बड़ी भूल थी। काश मैं उसी वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ लेता तो नुकसान से बच जाता। इंशाअल्लाह किसी भले काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना नहीं भूलूंगा। जो होना था हो गया, अब अगली बार से ध्यान रखना। अच्छा मैं चलता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुदस्सिर भाई एक बात कहना चाहता हूँ, बुरा तो नहीं मानेंगे? आओ भाईजान, बैठकर बात करते हैं। बेटा अली कहाँ है? जरा यहाँ तो आइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जाइए प्रोफेसर साहब के लिए कुछ ठंडा या गरम लेकर आइए। मुदस्सिर भाई एक बात कहना चाहता हूँ, बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं भाईजान, कहिए। भाईजान मैंने सुना है कि आपने अपने लड़के को हफीजा कुरान बनाने के लिए किसी हफीजा मौलवी के हवाले कर दिया है और उसकी स्कूल की पढ़ाई बंद करवा दी। उसकी स्कूल की पढ़ाई, यह तो आपने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की है। उसकी स्कूल की पढ़ाई साइंस, मैथ, सोशल, हिंदी बंद करवा के उसे हफीजा कुरान बनाने का फैसला कर दिया। वो कहाँ से कमाएगा, कहाँ से खिलाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इमामत कर सकेगा? उनमें तो वही 3 से 4 हज़ार रुपये मिलना है। भाईजान आप मुसलमान हैं और इस तरह की बातें करते हैं। भाईजान आप अपने लड़के की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। बर्बाद नहीं बल्कि दुनिया व आखिरत की जिंदगी खैर के साथ आबाद कर रहा हूँ। जब रोजे महशर में मेरे और मेरे बीवी के सर पे जद का ताज रखा जाएगा और जन्नत का लिबास पहनाया जाएगा और मेरे बेटे से कहा जाएगा कि कुरान पढ़ता जा, जन्नत के दर्जों पर चढ़ता जा, ठहर ठहर कर पढ़, जिस तरह दुनिया में पढ़ता था। जहाँ तेरी आखिरत होगी वहाँ तेरा मकाम होगा। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। मैं हफीज़े कुरान के वो मकाम से, वो मर्तबे से बिल्कुल वाकिफ नहीं था। और हाँ भाईजान, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जब मेरा लड़का मदरसा है मस्जिद जाता है तो समुंदर की मछलियाँ, हवा में उड़ने वाले परिंदे, कीड़े मकोड़े उसके लिए दुआएं खैर करते हैं। और अल्लाह का मुकद्दस कलाम जब पढ़ता है तो जान बेहतर हो जाती है और अजीब व गरीब समा हो जाता है। भाईजान आपके लड़के को ये पता है कि पेशाब खड़े होकर करना चाहिए या बैठकर? अब तो मुझे भी अपने लड़के पर और अपनी बेवकूफ़ी पे अफसोस हो रहा है कि वह इतने दिनों से स्कूल में पढ़ रहा है, पर उसे इतना ही नहीं मालूम कि पेशाब बैठकर करना चाहिए, खड़े होकर करना चाहिए। अल्लाह ही के दर पर अल्लाह ही की किताब पढ़ता है, ये है मेरे लड़के की शान। और रही बात उसकी इमामत की, तो तख्तवा 4000 नहीं बल्कि मेरे लिए 4 लाख से भी बढ़कर है। इसे हाफिज़े कुरान का जिला आखिरत में मिलेगा, जहाँ सब फकीर होंगे। दुनिया की माल दौलत इज्जत आलिम हाफिज के सामने नाक रिगड़ कर आती है। अल्लाह मैं तौबा करता हूँ जो कुछ गलत अल्फाज कहे, लेकिन मुदस्सिर भाई इसकी स्कूल की पढ़ाई भी तो ज़रूरी है। भाईजान मैंने अपने लड़के का दाखिला मदरसा तालीमुल कुरान में करवाया है, जहाँ इकरा कोचिंग क्लासेस भी लगती है। वहाँ हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस वगैरह सब पढ़ाया जाता है।
सुभान अल्लाह, एक तीर से दो निशान है। आप तो अपने लड़के को हीरो बना रहे हो, मैं अपने लड़के को जीरो बना रहा हूँ। अब मैं भी अपने लड़के का दाखिला मदरसा तालीमुल कुरान में कराऊंगा। अच्छा मुदस्सिर भाई, मैं चलता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हुआ मेरे भाई, आप 3 दिन से खेलने के लिए भी नहीं आए और आपके चेहरे पर भी थकावट के आसार नजर आ रहे हैं। बस क्या बताऊं सुफियान भाई, जिंदगी अजाब बनकर रह गई है। क्या हुआ मेरे भाई, सब खैरियत तो है ना? असल में 3 दिन से गुज़िश्ता वालिदा की तबीयत सख्त खराब है। मैं नौकर बनकर रह गया हूँ। सारे काम मुझे करने पड़ते हैं। उनको खाना खिलाना, उनके बिस्तर की सफाई करना, उनके कपड़े साफ करना, ये सारे काम मुझे करने पड़ते हैं। फिर तो आप बहुत खुश नसीब है। खुश नसीब और मैं, वो कैसे? ये तो बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें वालिदैन की खिदमत करके जन्नत कमाने का मौका मिलता है। अच्छा, सारी मुशक्कत के बाद मुझे जन्नत मिलेगी? जी जरूर, इंशाअल्लाह। क्या आपने ओएस बिन करनी का वाक्या नहीं सुना? मैंने तो नहीं सुना, क्या आप मुझे सुनाएंगे? जी जरूर, मैं आपको अभी सुनाता हूँ। ओएस बिन करनी अपनी वालिदा की खिदमत में मशरूफ रहते थे, इसलिए वह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए तशरीफ नहीं ले जा सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ की और लोगों से कहा कि किसी से उनकी मुलाकात हो तो अपने लिए दुआ कराए। सुभान अल्लाह, वालिदैन की खिदमत का ये असर कि उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ मिल सकी। जी जरूर। और क्या आपको वालिदैन को मोहब्बत की निगाहों से देखने का अजर मालूम है? जी नहीं, क्या मतलब वालिदैन को देखने का भी अजर है? जी जरूर, वालिदैन को एक दफा मोहब्बत की निगाहों से देखने का मकबूल हज का सवाब है। सुभान अल्लाह, क्या ये अच्छी बात बताई है आपने। मैं तो वालिदैन की खिदमत अपने लिए सजा समझता था, लेकिन आपसे मिलकर मालूम हुआ ये तो जज़ा ही जज़ा है, जन्नत ही जन्नत है। और खुदा ताला ने तो हमें कुरान करीम में एक दुआ भी सिखलाई है जिन्हें हम अपने वालिदैन के लिए मांगे। तो आप मुझे भी सिखा दीजिए, मैं नमाज के बाद मांगा करूँगा। जी जरूर, मैं आपको अभी सिखाता हूँ। वह दुआ यह है, रब्बि रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अब मैं इंशाअल्लाह इस दुआ का एहतमाम करूँगा और वालिदैन की खिदमत में कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगा। और खुदा की रजामंदी वालिदैन की रजामंदी में है और वालिदैन की नाराजगी खुदा की नाराजगी में है। मेरे भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी सारी परेशानी दूर कर दी। मुझे ये सारे फ़राइल मालूम नहीं थे। अल्लाह ताला मुझे और आपको वालिदैन की खिदमत करके उन्हें हमारे लिए जन्नत में जाने का जरिया बनाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, इन दोनों बच्चों ने माँ बाप के